हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने आपका 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसको हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे लेक्चर्स जो हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ से जाके देख सकते हैं आप लोग। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है उसमें अपने स्टार्ट करने वाले हैं हमारा साइंस का जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का, उसको स्टार्ट करेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो जनरली अपन बात करेंगे उसमें जो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ जो टर्म्स है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज अपन देखने वाले हैं वो है आपका, देखो सबसे पहली चीज आ गई कि आपका चैप्टर का नेम क्या हो जाएगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये आपका 10th क्लास में साइंस के एनसीईआरटी के अंदर आपका सेकंड चैप्टर दे रखा है। तो उसमें जो टॉपिक्स है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं कौन सा, एसिड। हाँ जी, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि एसिड होता क्या है। देखो आपको पता तो होगा ये एसिड होता क्या है, क्योंकि आप ये छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, जो लोअर आपकी क्लासेस थी पिछले वाली, तो उसमें अपने ये चीजें पढ़ी है, एसिड भी पढ़ा है, बेस भी पढ़ा है और सॉल्ट भी पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है कि जो एसिड वर्ड है वो आया कहां से। तो ये चीज आपके थोड़ा दिमाग में रहनी चाहिए कि वो जो एसिड वर्ड है वो किससे लिया गया है। देखो एसिड वर्ड इज derived फ्रॉम लैटिन नेम एसिडस। देखो लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक नेम है एसिडस, जिसका मीनिंग क्या होता है, विच मीन्स सॉवर्टस, जिसका मतलब ही क्या होता है, खट्टा। तो अगर ये एसिड वर्ड एसिडस से लिया गया है, जिसका मतलब लैटिन लैंग्वेज में क्या हो रहा है, सॉवर हो रहा है, तो इसका मतलब एक चीज दिमाग में पहले ही आ जाती है कि भाई एसिड कैसे होंगे, टेस्ट में सॉवर होंगे। तो सॉवर इन टेस्ट में आपका कहोगे इसमें। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहला जो पॉइंट देख रहे हैं वो क्या हो गया। देखो यहाँ पे एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा भाई वर्ड एसिडस है, उसका मीनिंग ही क्या है, सॉवर है। तो जो एसिड जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, टेस्ट में खट्टे होंगे। ठीक है भाई, आप अपने खुद घर में देखो, जो भी आप ऐसी चीजें यूज कर रहे हो खाने पीने की जिसमें कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, सॉवर टेस्ट होता है, तो उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कर्ड, दही। तो दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो भाई उसमें भी एसिड प्रेजेंट है और वो खट्टा होता है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर यूज करते हो लेमन जूस। लेमन जूस में भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो उसमें भी एक तरह से एसिड प्रेजेंट है। इसके अलावा अपन जो विनेगर यूज करते हैं, तो विनेगर होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपन घर में खाने पीने में यूज करते हैं, तो उनके अंदर टेस्ट कैसा है, सॉवर टेस्ट है, तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहेंगे अपन, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो भाई जो एसिड होते हैं ना वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देंगे, रेड में चेंज कर देंगे। तो भाई आपके पास अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लिटमस पेपर होते क्या है, अभी सिर्फ इतना समझो। लिटमस पेपर क्या होता है कि अगर आप लैब के अंदर क्या करना चाहते हो, एसिड को और बेस को क्या करना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर यूज करते हैं। अभी सिर्फ इतना समझ लो, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में जो आपका लेक्चर आने वाला है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, वहां पे अपन डिटेल में बताएंगे कि लिटमस होता क्या है, इनका क्या यूज होता है। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब मैं चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बट अभी सिर्फ इतना आप समझो कि लिटमस पेपर क्या होता है, लैब के अंदर एसिड को और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अब ये कितने होते हैं, लैब में आप जाओगे ना तो वहां पे आपको दो टाइप के लिटमस पेपर मिलेंगे, एक तो मिलेगा रेड कलर का, एक मिलेगा आपको ब्लू कलर का। ठीक है, लेकिन एसिड की जो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर। जैसे ही आप क्या करोगे, किसी एसिड सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को ले जाके आप डुबोगे, तो वहां पे उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात यहां पे लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड गिव्स H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। भाई ये कह रहा है कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो इट विल गिव द H+ आयन। ठीक है, क्या देगा, H+ आयन। तो भाई कैसे देगा मैं आपको बता देता हूं जनरली। जैसे मान लीजिए आपके पास है ये HCl। ठीक है, HCl को मैंने किस में डाला, वाटर के अंदर डाला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अच्छा HCl का नाम क्या होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पता होना चाहिए, पिछले वाला चैप्टर जो था वो मैंने डिटेल में बताया था, वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको जब मैंने वाटर के अंदर क्या किया, ऐड किया, मतलब उसको डिसॉल्व किया, तो उस सिचुएशन में होता क्या है,
यहां पर जो ये HCl है वो ब्रेक होगा, तो HCl जब यहां से ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा, वो जाके जुड़ जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब वाटर के साथ जुड़ जाएगा तो यहां पे क्या होता है आपका, एक तरह से देखो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, H3O+ का हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा, Cl- बन जाएगा। अब आप कह रहे थे सर H+ बनेगा, लेकिन यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अरे भाई हुआ ये है कि यहां से जो H+ ब्रेक हुआ है वो अकेला तो रह नहीं सकता, तो वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके ऐड हो गया। तो जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब ऐड हुआ है तो इसने H3O+ बना लिया। तो वाटर में कभी भी जब आप एसिड को ऐड करोगे ना तो कभी H+ आपको नहीं मिलेगा, वहां पे H+ होगा, वो जाके किसके साथ जुड़ रहा है, वो आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है। तो क्या बना लेगा यहाँ पे H3O+, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। बात क्लियर है सबके। भाई क्या हुआ, जैसे ही आपने एसिड को वाटर में ऐड किया, डिसॉल्व किया, तो क्या हुआ, वाटर में से कौन बाहर आया, H+ आया। वो H+ जाके किसके साथ जुड़ गया, वाटर के साथ जुड़ गया, क्योंकि H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या मिलेंगे, वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे। हाइड्रोनियम आयन क्यों बने, क्योंकि सर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन जुड़ गया, H+ जुड़ गया, और ये Cl- था वो अकेला हो गया। तो बात समझ में आ गई। जब आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कौन से आयंस बनते हैं, H+ आयंस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है वो क्या है, एग्जांपल्स। भाई एग्जांपल्स आपको थोड़ा दिमाग पर रखने हैं। भाई कौन कौन से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मूला क्या होता है, भाई आपको पता ही है, HCl होता है। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। कहां प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टोमक के अंदर, तो वहां पे उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप खुद सोचो ना, जब आपको भूख लगती है तो आपको जो स्टोमक होती है उसमें आपका क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे स्टोमक में क्या बन गया है, ये HCl बन गया है। और ये HCl जब आप खाना नहीं खाओगे ना तो ये HCl आपकी जो स्टोमक की जो इनर वॉल्स होती है ना उसके साथ क्या होता है, उसको जलाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से हमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन। मतलब आप कहते हैं ना कि सर हमारे पेट में जलन शुरू हो गई, तो क्यों हो गई है, क्योंकि वहां पे आपका एसिड बन चुका है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल में बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक तरह से एसिड का एग्जांपल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2SO4। ठीक है। चलिए लैक्टिक एसिड मैंने आपको बता दिया, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ये आपका दही में प्रेजेंट होता है, कर्ड के अंदर। सिट्रिक एसिड होता है, ये कहां प्रेजेंट होता है, लेमन जूस के अंदर। ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स याद रखने भाई। ठीक है। टार्ट्रिक एसिड होता है, वो किसमें होता है, टैमरिंड में होता है, इमली के अंदर प्रेजेंट होता है। और एसिडिक एसिड होता है, वो कहां होता है, विनेगर के अंदर। विनेगर आप लोग घर में यूज करते हैं, मम्मी को पूछना विनेगर का यूज क्या होता है। ठीक है, विनेगर को यूज करते हैं अपन जनरली, जो अचार वगैरह होता है ना उसको बनाते टाइम इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपको एग्जांपल्स बता दिए मैंने एसिड के, ये आपको दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। ओके, अब हमारे पास जो आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूजेस। अच्छा जी, एसिड के यूजेस क्या होते हैं इसको अपन देख लेते हैं। तो अगर एसिड के यूजेस की यहाँ पे बात की जाए तो क्या होता है, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं आपके सामने, कुछ एसिड के जो यूजेस जो अपन जनरली करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। भाई हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, तो वहां पे HCl का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ भी हो, केमिकल प्रोसेस वगैरह के अंदर क्या होता है, अपन एसिड का यूज किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। तो इंडस्ट्रीज वगैरह जितनी भी है वहां पे एसिड का कंजप्शन किया जाता है। तो उसमें कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज करते हैं। और कहां यूज करते हैं, इन क्लीनिंग बॉयलर फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, ये बॉयलर क्या होता है, देखो जी क्या होता है, फैक्ट्रीज के अंदर होता है ना, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो वहां पे क्या होता है, कुछ केमिकल प्रोसेस के लिए क्या होता है, आपका वाटर को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो बॉयल करते हैं तो वो उनके पास क्या होता है, एक बहुत ही बड़े बड़े क्या होते हैं, चैम्बर्स बने होते हैं, जिनके अंदर वो पानी को हीट करते हैं। जो पानी को हीट करते हैं तो वो जो आपका कंटेनर होता है बड़ा, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बॉयलर बोल रहे हैं। जब कंटिन्यूसली पानी गर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, व्हाइट लेयर बन जाती है। तो उसको क्लियर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, HCl का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एंड इन क्लीनिंग सिंक एंड सैनिटरी, अपने घरों के अंदर भी क्या होता है, जो सिंक वगैरह होते हैं या फिर जो भी बाथरूम वगैरह के अंदर जो टाइल्स वगैरह होती है, तो उनको क्लीन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपका देखो, मैंने आपको कहा था कि सीबीएसई के अंदर क्या होता है, आपका MCQs आएंगे, तो ये आपका जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आपको चीजों को, सारी जो छोटी छोटी चीजें उनके ऊपर ध्यान देना है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। देखो भाई, अपने घर के अंदर भी देखा होगा, जो इन्वर्टर के अंदर बैटरीज होती है या फिर जो कार के अंदर जो बैटरीज वगैरह लगती है, तो उनके अंदर क्या यूज करते हैं अपन, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रीज के अंदर भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मेकिंग फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद वगैरह बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। इजी है, आप लोग देख लेना एक बार इसको। एसिडिक एसिड इज यूज एज अ विनेगर। विनेगर हिंदी में बोलते हैं सिरका। ठीक है, तो एसिडिक एसिड को अपन विनेगर की फॉर्म में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, देखो, एक तो अपन जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं, और किस लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल। बोलते हैं कि जब पिकल अचार है उसके अंदर अगर आप एसिटिक एसिड को ऐड कर देते हो एज अ विनेगर, तो आपका अचार काफी टाइम के लिए क्या होता है, खराब नहीं होता। तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, आपका एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। चलिए अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज है वो आप ध्यान दीजिए। अपन क्या कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ एसिड। याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड को अपन क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। याद रखना, यहाँ पे छोटा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इजी है। किंग ऑफ एसिड कौन सा होता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे H2SO4। क्लियर है बात यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में हमारे पास आ रहा है भाई बेस। भाई एसिड हमने डिस्कस कर लिया। एसिड के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बेस आ रहा है। अब बेस के बारे में जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है आपका यहाँ पे, देखो बिटर इन टेस्ट, मतलब ये स्वाद में कैसे होते हैं भाई, कड़वे होते हैं। जो भी बेस होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इट इज बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, अच्छा कभी देखा है ऐसी कुछ चीजें देखी है जो आपके घर में जो बीटा टेस्ट के होते हैं उसमें आप कह सकते हो सर इसमें बेस प्रेजेंट है। देखो आप लोगों को पता होगा जो साबुन होता है हमारे घर के अंदर, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। गलती से आपके नहाते टाइम कभी मुंह के अंदर साबुन का कुछ पानी चला गया होगा तो आपको कड़वापन फील हुआ होगा। ठीक है, कभी ना कभी तो जिंदगी में फील किया होगा, जब छोटे थे तब फील किया होगा। तो आपको पता होगा कि जो आपका सोप सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपका बिटर इन टेस्ट होता है। तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए इट चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो भाई ये क्या कर रहे हैं, आपका जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको किस में चेंज कर रहे हैं, ब्लू में। जस्ट ऑपोजिट ऑफ एसिड। भाई जो एसिड था वो क्या काम कर रहा था, वो कर रहा था आपका ब्लू को रेड में, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका रेड को ब्लू में। तो मैं आपको बता चुका हूं लिटमस पेपर क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है एसिड को और बेस को। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यहां पे क्या होगा, रेड किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में चेंज हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। भाई जो बेस होते हैं ना वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मान लीजिए आपके पास क्या है, NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देखो नीचे नाम लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर ऐड करोगे भाई, तो वाटर के अंदर जैसे ही आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ये बनाएगा एक तो आयन कौन सा, Na+ और साथ में कौन सा बनाएगा, OH-। तो ये जो वाटर के अंदर जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये कौन सा आयन रिलीज कर रहा है, OH- आयन रिलीज कर रहा है। तो जितने भी बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने पर कौन सा आयन रिलीज करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं। बात क्लियर है। लेकिन एसिड कौन से आयन रिलीज कर रहे थे, सर H+ रिलीज कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। बेसिस फील स्लिपरी और सोपी टू टच। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हो गया भैया, आप जब है ना इनको जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, बेस होते हैं, जब आप इनको अपने हाथ में लोगे तो ऐसा लगेगा साबुन के जैसा फील आएगा। ठीक है, साबुन के जैसा स्लिपरी नेचर आपको मिलेगा इनके अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक में आ रही है। तो ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं जनरल बता रहा हूं ये आपके दिमाग में तो रहनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आपका कंसिडर कर रहा हूं, ज्यादा फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, चाहे आपका CBSE हो चाहे कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, तो वहां पे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें आपको है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट है आपके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं, और सामने मैंने इनके फॉर्मूले रखे हैं। तो फॉर्मूले आपको इसलिए रखे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, बार बार कहीं ढूंढना ना पड़े। तो मैंने आपको इसको सामने लिख दिया और आप इन चीजों को लर्न करोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, KOH हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, MgOH2, ब्रैकेट के बाहर OH2, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, NH4OH। तो ये जितने भी बेस हैं उनके लास्ट में क्या जुड़ रहा है भाई, हाइड्रोक्साइड जुड़ रहा है, और इनके केमिकल फॉर्मूले में क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। तो इसका मतलब आप इनको आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये बेस के बारे में जितनी चीजें थी, एग्जांपल्स थे, मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसमें क्या आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यूजेस। अच्छा जी, यूजेस क्या होता है, यूजेस के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। कुछ जनरल बेसिक यूजेस मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज। भाई जो भी आपके सोप इंडस्ट्रीज होती है, डिटर्जेंट बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती है, या पेपर इंडस्ट्री जहां पेपर्स वगैरह बनते हैं, तो वहां पे किसका यूज करते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। बात क्लियर, सिंपल सा यूज है, आप आराम से याद रख सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। ये तो आप लोगों ने भाई पढ़ रखा है। भाई देखा होगा कि जो कभी कभी क्या होता है, अपने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन की वजह से क्या होता है कि जो भी आपका वगैरह होते हैं, तो वहां पे जो फील्ड वगैरह है, तो वहां पे जो सॉइल होती है उसकी जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। और जब सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उस सॉइल के अंदर प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए अपन उसमें क्या ऐड कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से क्या होगा, जो आपका वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, सॉइल के अंदर एसिड है और आप बाहर से क्या डाल रहे हो, बेस, तो अंदर जाके वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो जिससे सॉइल की एसिडिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ए एंटासिड। अच्छा जी, एंटासिड क्या होता है भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को क्या होता है, हाई एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं खट्टे डकारे आ रही है, ठीक है, तो आपका पेट में जलन हो रही है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी वजह से होती है, एसिडिटी इन स्टोमक की वजह से होती है, मतलब पेट में एसिडिटी हो गई है। तो उस चीज को अपन ठीक करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पहले सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि भाई आपका स्टोमक में जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए अपन किस सब्सटेंस का यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2, ठीक है। तो किस लिए यूज कर रहे हैं, एज एंटासिड यूज कर रहे हैं और एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज है आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, कि आपका राइट द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपन कहते हैं किसे, पहली चीज तो ये, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपन कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2 होता है, मैं ऊपर लिख चुका हूं। तो ये बेसिक चीज थी एसिड के बारे में और बेस के बारे में, मैंने आपको बता दी। इनके जो यूजेस भी बताए वो भी आपको दिमाग पे रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पूछने लायक है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया भाई एल्कली। ये आपकी बुक में एक पॉइंट दे रखा था, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ध्यान से क्या होता है इसमें। देखो जनरली होता ये है कि बेस होते हैं ना, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ गए अलग अलग। क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गए, देखो क्या कह रहा हूं कि कुछ बेस होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, और कुछ बेस होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो उसके बेसिस पे हमने क्या करते हैं, इनको कुछ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, एल्कलीज कहते हैं, ठीक है। याद रखना, जो बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अब वाटर में ले जाके डिसॉल्व करोगे, आराम से सॉल्युबल हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या है, एल्कली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, वो क्या होगा, वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, इजीली सॉल्युबल होता है। तो ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, बेस के एग्जाम्पल हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हो गए, आपका एल्कली के हो गए, क्योंकि ये तीनों के तीनों किसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, आपका वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। तो जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। उसके एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने रख दिए, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। तो ये पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोल रहे हैं, एल्कलीज कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बेसिस लाइक द कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। अब कुछ बेस ऐसे होते हैं जो आपका वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं, तो उस केस में उनको एल्कली नहीं कह सकते।
एल्कली सिर्फ उनको ही बोलोगे जो वाटर के अंदर क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए इनके लिए अपन एल्कली वर्ड काम नहीं लेंगे। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा आपका जो स्टेटमेंट जनरेट हो गया वो क्या हो गया भाई, कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस। क्या हो गया भाई, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। भाई जितने भी एल्कलीज होते हैं ना वो सारे के सारे बेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस होते हैं, सॉरी सारे के सारे जो बेस है उनको अपन एल्कली नहीं कह सकते। आप खुद ही सोचना भाई, आपके सामने जो ऊपर स्टेटमेंट रखा है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि भाई एल्कली बेस है कि नहीं है। हाँ सर है, बिल्कुल है। आप ही ने तो कहा जो बेस होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उनको ही तो अपन एल्कली बोलते हैं। तो एल्कली तो एक तरह से बेस ही हुआ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सारे के सारे जो बेस है उनको एल्कली बोलते हो, क्या नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो उसके लिए अपन एल्कली वर्ड यूज नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो नीचे स्टेटमेंट लिखा है उसको थोड़ा सोचना बैठ के आराम से, आपको आराम से पता चल जाएगा। कोई ऐसी मैंने कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं लिखी डिफरेंट। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, सोचना इसके बारे में बैठ के आराम से, और इजी है। जो अगर आपको ऊपर वाला स्टेटमेंट क्लियर है तो नीचे वाली लाइन आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर था मैंने आपको सारी चीजें बताई इसके बारे में, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और एल्कली क्या होता है, इनके यूजेस के बारे में बताया। इस लेक्चर को आप एक बार बड़े ध्यान से देखना, अगर आपको उसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि आप साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपको ये चीजें लर्न करने में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि अपन जाके वीडियो सर्च करें और वहां पे पूरा लेक्चर देखें। अगर आपके सामने नोट्स रहेंगे तो आप उसी चीज को क्या होता है, जो भी 15-20 मिनट का लेक्चर होता है उसको आराम से कुछ 5 मिनट के अंदर आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो ये चीज आप दिमाग में रखिए, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को पूछ भी सकते हो, ठीक है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।